गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 के छात्रों को ग्रामर का बहुत ही उपयोगी टॉपिक कंजंक्शन पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि ये कंजंक्शन कक्षा 12 के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी कंपटीशन हैं, वो चाहे एसएससी के हों या और टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट सुपर टेट, सब में ये पूछा जाता है कंजंक्शन। तो आज हम कंजंक्शन के कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें एरर्स दिए गए हैं और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले अब हम ये जान लें कि व्हाट इज़ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की जो डेफिनेशन है वो बच्चों ये है कि कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज आर सेंटेंसेस। यानी ये जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है ये, और ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। यानी दो या दो से अधिक, दो कम से कम दो, मिनिमम टू, तो दो या दो से अधिक वर्ड्स हों या क्लाजेज हों या फ्रेजेस हों या फिर सेंटेंसेस हो, इनको वो ये कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। और आप जानते हैं बच्चों की कंजंक्शन आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये सब उसी के एक पार्ट हैं। तो आज हम इसी कंजंक्शन पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो कंजंक्शन, ये आपने देखा कि कंजंक्शन एक ऐसा कनेक्टर है जो टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो अब थोड़ा सा ये देख लें कि बच्चों कि कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है। तो कंजंक्शन आप जानते हो कि 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन, नंबर 2 अल्टरनेटिव कंजंक्शन, नंबर 3 एडवर्सेटिव कंजंक्शन और नंबर 4 इलेटिव कंजंक्शन। तो इन्हीं चारों कंजंक्शन से हम अपने सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं, तो आज हम देखेंगे कि ये देख रहे हैं आप, आपके सामने ये स्क्रीन पर ये 10-11 सेंटेंसेस हैं और हम इनकी चर्चा करेंगे कि इसमें एरर क्या दिया गया है और किस कंजंक्शन का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है आइदर बी विल हैव टू निप एंटी-नेशनल एक्टिविटीज़ in the bird or face serious consequences in future। और उसके बाद है नो एरर। तो पहले पार्ट में ये है, यहाँ तक है निप तक, बी पार्ट में बर्ड तक है और सी पार्ट में फ्यूचर तक है और डी पार्ट में नो एरर है। तो ये हमें बताना है कि ये बताना है कि कहाँ एरर है। तो आइए अब हम देखते हैं, अपने सेंटेंस की ओर चलते हैं। यहाँ एक शब्द आइदर है बच्चों, ये आइदर, आइदर ये देखिए, आइदर, आइदर और डॉट डॉट आर, ये, और दूसरा है नीदर और ये नार। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आइदर जब कंजंक्शन का काम करता है तो वो आइदर अपने साथ आर लेता है और नीदर नार लेता है। कभी कभी एरर में ये दे देते हैं कि आइदर के साथ नार दे देंगे और नीदर के साथ आर। तो आप जान लीजिए कि आइदर के साथ आर आता है और नीदर के साथ नार। जब ये कंजंक्शन का काम करता है तो आइदर के साथ और नीदर के साथ नार। लेकिन ये आइदर, अब देखिए यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है कि आइदर कुछ और काम कर रहा है। अगर आर अगर देखिए कहीं लगा है तो तब तो ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ आइदर बी विल हैव टू निप
एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ इन द बट आर लगा है, इसका मतलब ये यहाँ ये कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन टॉपिक भी पढ़ रहे हैं तो ये कंजंक्शन है भी, नहीं तो ये आइदर है, नीदर है, ईच है, एवरी है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो लेकिन यहाँ आइदर और नीदर नार और आर लगा, आइदर आर और नीदर नार लगा, इसका मतलब ये कंजंक्शन ही है। तो अब आइए देखते हैं, तो आइदर यहाँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बी विल। अब यहाँ बी ये एक प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है और ये अपने साथ मोडाल लिया है, यानी फ्यूचर टेंस में बिल लिया है, ठीक है। बी विल हैव टू निप। अब ये यहाँ निप एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कह रहा है, जो हमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं हमको इन्हें रोक देना चाहिए, दबा देना चाहिए। इन द बड ये एक फ्रेज है, निप इन द बड यानी शुरू में ही, बिगनिंग में ही। आर, अब आर फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर, नहीं तो हमें फ्यूचर में बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो सेंटेंस उस तरह से तो गलती नहीं लग रही, लेकिन यहाँ अब आप देखिए कि आइदर, यहाँ आइदर और नीदर में दो चीज़ ये देखना है। अब आर वाले पार्ट को आप देखिए कि आर में यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, फेसेस है, आर के बाद फेस लगा है, फेस एक वर्ब है। और अब आप आगे देखिए तो आइदर जो है, आइदर के बाद क्या लगा है, सब्जेक्ट लगा है। तो यही पहले ही पार्ट में गलती हुई कि आइदर बी विल हैव टू निप नहीं होना चाहिए, निप यहाँ आपका ये यहाँ टू निप है, तो टू निप एक वर्ब है और निप के पहले इस आइदर को यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ आप लगाइए EITHER, तो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, बी विल हैव टू आइदर निप एंटी नेशनल एक्टिविटीज इन द बर्ड आर फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो आपका एरर ए पार्ट में था, निप के पहले आपको आइदर लगाना है। तो बी विल हैव टू आइदर निप एंटी नेशनल एक्टिविटीज इन द बर्ड आर फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर। अब ये जाकर के आपका वाक्य सही हुआ। तो दूसरे सेंटेंस पर बढ़ चलते हैं। देखिए, तो नीदर आई नो हिम नार हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, और फिर है नो एरर। तो अब दूसरे में देखिए बच्चों, तो ये जो नीदर है, नीदर ये इन्वर्जन फॉर्म लेता है जब ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी ये जो नीदर है ये केवल नीदर और नीदर अपने साथ नार लेता है, इसको आप जान ही रहे हैं। और नीदर है, और या फिर एक और है सो। अगर ये सब एडजेक्टिव का एडवर्ब का काम करते हैं और ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इनसे सेंटेंस की शुरुआत की जाए नीदर से या फिर सो से, तो ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। अब इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी इन्वर्जन में ये होता है कि सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को रखते हैं। तो अब यहाँ नीदर देख रहे हैं बच्चों की, तो यहाँ एक नीदर शब्द आया है, नीदर आई नो हिम नार हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, नो एरर। तो अब यहाँ अब नीदर चूंकि एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ अब ये आता है कि अब हम डज लगाएं या डू लगाएं। यहाँ चूंकि आई है, आई नो मैं जानता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। तो नीदर डू, आप इस तरह से नीदर डू आई हो जाएगा। तो यहीं आप यहाँ पर गलती मिली। तो नीदर डू आई नो हिम नार हिज पेरेंट्स,
एंड सिबलिंग्स। तो आपका ए पार्ट में ही गलती थी। और भी कुछ एडवर्ब्स हैं बच्चों, जैसे नीदर है और नार है, या फिर नेवर है, या फिर रेयरली है, या फिर बेयरली है, या फिर स्कार्सली है, या फिर और भी है सेल्डम है, या फिर नो सूनर है, नो सूनर देन। अगर ये जब एडवर्ब के रूप में काम करते हैं, और या यूँ कह लीजिए कि जब सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है, तो ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, अर्थात इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो वही यहाँ लगाया गया कि नीदर डू आई नो हिम, तो यहाँ डू लगेगा, क्योंकि आई ये प्लूरल नंबर का प्रोनाउन माना जाता है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपने साथ डू लेता है। तो तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो तीसरे सेंटेंस में देखिए, ही इज डिलिजेंट एंड इंटेलिजेंट बोथ। अब देखिए बच्चों, ये एक जो बोथ है, ये एंड डॉट डॉट बोथ नहीं होता है, इसका कोई पेयर ही नहीं है, ये गलत पेयर है। इसका पेयर है बोथ डॉट डॉट एंड, ये पेयर गलत है, ये पेयर सही है। बोथ, पहले बोथ आता है, फिर एंड आता है, एंड आकर के बोथ नहीं आता है। तो यहाँ जो है, तो इस तरह से हो जाएगा, ही इज बोथ। अब यहाँ जो यहाँ बाद में लगाया गया है, यहाँ पहले लगाई, अब यहाँ आएगा ही इज, ये इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ही इज बोथ डिलिजेंट एंड इंटेलिजेंट, इस तरह से वाक्य होना चाहिए। तो ए पार्ट में ही गलती थी, तो यहाँ इज के तुरंत बाद आप बोथ लगाइए, तो बोथ का पेयर एंड होता है, एंड बोथ नहीं होता है, बोथ एंड होता है। तो ही इज बोथ डिलिजेंट एंड इंटेलिजेंट। अब हम, तो यहाँ ही इज बोथ, आप यहाँ इज के बाद बोथ लगाएंगे। और अब चौथे सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए चौथे पर, ही रैन फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट फॉर जस्टिस एंड ही डिड नॉट गेट इट टिल द एंड। अब देखो बच्चों, यहाँ जो कह रहा है कि ही रैन फ्रॉम पिलर, वो पिलर से पोस्ट तक दौड़ा, फॉर जस्टिस न्याय पाने के लिए, एंड और वो नहीं पाया अंत तक। अब बताओ, और वो नहीं पाया, तो ये जो एंड है, ये एंड एक कम्युलेटिव कंजंक्शन का वो है, कनेक्टर है, और ये बच्चों ये समान सेंटेंसेस को जोड़ता है, समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, या समान सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो अब यहाँ यहाँ तो एडवर्सेटिव मीनिंग दे रहा है, कंट्रास्ट मीनिंग दे रहा है, कंट्राडिक्टरी मीनिंग जा रहा है, कि कह रहा है कि वो पिलर से पोस्ट तक दौड़ा न्याय पाने के लिए, ही डिड नॉट गेट इट टिल, फिर भी वो और वो अंत तक नहीं पाया, और वो अंत तक कैसे, तो यहाँ और नहीं, बल्कि यहाँ होना चाहिए किंतु अंत तक नहीं पाया, या फिर भी अंत तक नहीं पाया। तो एंड यहाँ कंजंक्शन सही नहीं है, आप यहाँ पर लगाओगे बट ही डिड नॉट गेट टिल द एंड, किंतु वो अंत तक नहीं पाया, तो यहाँ बट लगेगा, एंड नहीं। अब आइए पांचवें पर, आई कुड नॉट गेट ए सीट एज आई केम अर्ली टू द स्टेशन टू बोर्ड द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पांचवें में बता रहा है, कह रहा है कि आई कुड नॉट गेट अ सीट, मुझे एक सीट नहीं मिली, या मुझे सीट नहीं मिली, एज आई केम, एज यहाँ देखिए एज एक कंजंक्शन है, एज का अर्थ होता है चूंकि, चूंकि आई केम अर्ली टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहले ही आ गया था, टू बोर्ड द ट्रेन, गाड़ी पर चढ़ने के लिए।
अब यहाँ चूंकि मुझे सीट नहीं मिल सकी, चूंकि मैं आ गया यहाँ, चूंकि ये कंजंक्शन गलत है बच्चों। यहाँ आपका जो कंजंक्शन लगेगा ये जो है आपका कंजंक्शन 2 लगेगा। यद्यपि कह रहा है कि यद्यपि मैं स्टेशन पर गाड़ी पर चढ़ने के लिए स्टेशन पहले ही आ गया था, तो कह रहा है कि आई कुड नॉट गेट अ सीट, मुझे सीट नहीं मिल पाई। तो आई कुड नॉट गेट अ सीट, मुझे एक सीट नहीं मिल पाई, यद्यपि मैं गाड़ी पर चढ़ने के लिए स्टेशन पहले ही आ गया था। तो यहाँ जो कंजंक्शन एज नहीं लगेगा, एज का अर्थ होता है चूंकि, लेकिन यहाँ जो कंजंक्शन लगेगा बच्चों, यहाँ 2 लगेगा, यद्यपि या व्हेयर एज कर सकते हैं, जबकि व्हेयर एज भी लगा सकते हैं, व्हेयर एज जबकि। चलिए छठवें को देखते हैं। तो यहाँ एज नहीं लगेगा बच्चों, चाहे आप 2 लगा दीजिए या फिर व्हेयर एज भी लगा सकते हैं। छठवां देखते हैं। विशाल इज 1 ईयर जूनियर टू मदन एंड मोर इफिशियंट। अब देखिए बच्चों, विशाल कह रहा है विशाल इज 1 ईयर जूनियर, विशाल जो है 1 वर्ष जूनियर है किससे, मदन से, और एंड मोर इफिशियंट, और ज़्यादा इफिशियंट है। अब कह रहा है 1 साल जूनियर है और ज़्यादा, तो यहाँ तो कंट्राडिक्टरी मीनिंग जानी चाहिए। जब कंट्राडिक्टरी मीनिंग जा रही है तो कंट्राडिक्टरी वो कंजंक्शन भी लगना चाहिए। तो एंड यहाँ गलत है बच्चों, यहाँ एंड नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर आप बट लगाइए। ये विरोधाभास एडवर्सेटिव कंजंक्शन का एडवर्सेटिव कंजंक्शन यहाँ लगेगा, तो यहाँ बट लगाइए या फिर येट लगाइए, बट या येट फिर भी। तो बट एंड ना लग करके यहाँ बट लगेगा, क्योंकि कंट्राडिक्टरी मीनिंग जा रहा है, तो कंट्राडिक्टरी में येट या बट लगता है। अब आगे देखिए 7वें में, अनलेस द ट्रेन विल नॉट कंटिन्यू द मैच विल नॉट स्टार्ट नो एरर। अब देखो कह रहा है कि अनलेस, अब अनलेस ये जो है एक अनलेस द ट्रेन विल नॉट कंटिन्यू, सॉरी रेन, ट्रेन नहीं है, अनलेस द रेन विल नॉट कंटिन्यू। अब देखिए कह रहा है कि जब तक बारिश जारी रहेगी, द मैच विल नॉट स्टार्ट, मैच नहीं शुरू होगा। तो यहाँ पहली बात तो आप ये जान लिए बच्चों कि अनलेस और ये अनटिल, ये ऐसे कंजंक्शन हैं कि इनके साथ नॉट कभी नहीं लगता है। एक तो ये जान लीजिए, अनलेस या फिर अनटिल, इनके साथ नॉट नहीं लगता है, ये कभी नॉट नहीं लेते ही नहीं अपने साथ, बिल्कुल नहीं इनके साथ नॉट लगता है। और दूसरी बात अब ये देखिए कि कह रहा है कि अनलेस द ट्रेन विल नॉट कंटिन्यू, उस रेन विल नॉट कंटिन्यू, तो अनलेस ये टाइम बताता है, वो सारी कंडीशन बताता है। तो कह रहा है कि जब तक बारिश नहीं रुकती है, तो यहाँ अनलेस नहीं, यहाँ तो टाइम की ड्यूरेशन बता रहा है। तो टाइम की ड्यूरेशन बताने के लिए जो हमारा कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज, ये एज लॉन्ग एज आएगा। और बच्चों ये जान लीजिए, चाहे वो अनलेस हो, चाहे अनटिल हो, चाहे एज लॉन्ग एज हो, चाहे इफ़ हो या फिर नेवर हो, इन सब वाले पार्ट में कभी भी मोडाल वर्ब नहीं लगती है, अर्थात विल, शैल या वुड, ये सब नहीं लगता है। तो यहाँ से चूंकि यहाँ भी बिल लगा है और यहाँ भी, दोनों में तो बिल, दोनों में तो लगेगा नहीं। तो अभी हमने बताया कि चाहे अनलेस हो, अनटिल हो, एज लॉन्ग एज हो या नेवर हो या तो इनमें या इफ़ हो, तो इस वाले पार्ट में कभी भी मोडाल नहीं लगती है। तो यहाँ से मोडाल भी हटेगा। और बिल और नाट हमने पहले ही बताया था कि नाट भी नहीं लगता है इन सब के पार्ट इस वाले हिस्से में। और ये जो कंटिन्यू है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ये हो जाएगा कंटिन्यूज। ये
तो हो जाएगा एज लॉन्ग एज द रेन कंटिन्यूज। अब ये विल नॉट हट जाएगा, एज लॉन्ग एज द रेन कंटिन्यूज द मैच विल नॉट स्टार्ट। अब इस तरह से आपका सेंटेंस बना। अब आइए 8वां देखते हैं। द सिंगर ब्रॉट द हाउस डाउन विद हिज परफॉर्मेंस दो ही हैड रिहर्स्ड वेल। अब यहाँ देखिए, कह रहा है सिंगर ने हाउस को ब्रॉट डाउन किया अपने अपने परफॉर्मेंस से, यद्यपि, अब यहाँ दो कह रहा है यद्यपि, ही हैड रिहर्स्ड, यद्यपि उसने अच्छा, तो यहाँ जब जब येट बट या दो लगता है तो ये कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को जोड़ता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेंटेंसेस को। तो लेकिन अब यहाँ ऐसा भाव है नहीं, तो यहाँ दो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ जो एक कंजंक्शन है वो लगेगा एज, चूंकि भाई कह रहा है सिंगर ने जो है अपने परफॉर्मेंस से हाउस को ब्रॉट डाउन कर दिया, चूंकि ही हैड रिहर्स्ड वेल, चूंकि उसने अच्छा रिहर्सल किया था, बढ़िया रिहर्सल किया था। तो इस तरह से यहाँ 8वें में एज लगेगा, यानी आपके सी पार्ट में एरर थी। अब 9वां देखते हैं। सी इज एबव बोर्ड दो एवरीवन ट्रस्ट्स हर। अब यहाँ कह रहे देखिए सी है, सी इज एबव बोर्ड कह रहे हैं, वो बहुत ही स्पष्ट है, वो बहुत ही साफ सुथरी है, बहुत ही क्लियर है। दो यद्यपि हर व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, तो ये दो जो है, दो तो कंट्राडिक्शन के लिए आता है। तो यहाँ तो कंट्राडिक्शन की बात कह नहीं रहा है, यहाँ तो सेंटेंस में कंट्राडिक्टरी की बात नहीं कह रहा है। तो यहाँ जो लगेगा, यहाँ आप चाहे सो लगा दीजिए, सो या फिर देयरफॉर, कुछ भी लगा दीजिए, देयरफॉर। तो सी इज़ एबव बोर्ड, वो बिल्कुल एबव बोर्ड है, क्लियर है, साफ सुथरी है, स्पष्टवादी है, इसलिए हर व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। तो इस तरह से यहाँ पर दो कंजंक्शन ना हो करके क्या होगा, सो आप लगा सकते हो या देयरफॉर। ये आपका परिणाम बताने वाला है, यानी इलेटिव कंजंक्शन बताएगा। इलेटिव में सो या देयरफॉर कंजंक्शन लगता है। अब आइए अगला देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़। अब यहाँ देखिए बच्चों, इफ़ आई अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज आर नॉट। अब देखिए, चलिए ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है बच्चों, इसको आप समझिए, ये अक्सर पूछा जाता है। तो अब आप देखिए, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ एक कंजंक्शन है, ठीक है। इफ़ आई अंडरस्टूड हिम हिज लैंग्वेज, यदि मैं उसके भाषा, अब यहाँ आर नॉट, अब यहाँ आर एक लगा है। तो आप जानते हो बच्चों कि इफ़ के साथ आर नहीं लगता है। इफ इफ के साथ कभी भी आर नहीं लगता है। इफ और ये वेदर दो हैं, इफ और वेदर ये दोनों कंजंक्शन का ही काम करते हैं, और ये दोनों क्या बताते हैं, डाउट्स बताते हैं, डाउट, ये संदेह बताने के लिए किए जाते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इफ के साथ आर नहीं लगता है, लेकिन वेदर के साथ आर लगता है, यही इसमें अंतर है। ये तो इसमें आर, इफ में आर नहीं लगेगा और वेदर में आर लगेगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ से इफ हटेगा या फिर आर हटेगा, ये सेंटेंस क्लियर करेगा। कह रहा है, ई आस्क्ड मी, वो मुझसे पूछा कि, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, हिज लैंग्वेज, मैं उसके लैंग्वेज को समझता हूँ, या फिर नहीं तो विकल्प दिया गया है ये आर। तो जहाँ विकल्प कि उसकी भाषा को समझते हो या कुछ समझते हो या नहीं समझते हो, जहाँ ऐसा विकल्प दिया जाए तो वहाँ पर फिर वो वेदर आता है, न कि इफ़ आएगा। तो आप इफ़, यहाँ जो कंजंक्शन ये गलत है, आप यहाँ वेदर लगाइए। अब ये वाक्य आपका सही हुआ। इफ़ ही आस्क्ड मी वेदर आई अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज आर
नॉट। तो आज बच्चों 10 क्वेश्चन पर्याप्त है, और कल मैं जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम आशा करते हैं कि जो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ ये कंजंक्शन का स्पॉटिंग एरर्स समझाया, आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।